देखिए, जो घटनाक्रम कितने दिन से चल रहा था, आज मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे भी इतने शुभचिंतक लोग होंगे। और आज मुझे पहली बार पता लगा कि जो आरडीएफ का विषय है या जो ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, उसको लेकर जनमानस में कितना उसके प्रति प्रतिरोध है, प्रतिशोध है, गुस्सा है। और ये जो सब लोग आए हैं, ये लोग मैंने तो भाई नहीं बुलाए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मुझे कल बाबा जी की एक वीडियो सबने आपने देखी होगी, उन्होंने एक वीडियो जारी की थी कि भाई मैं कल मुजफ्फरनगर जाके ये जो एक दूसरे पे छीटा कसी और इस तरह की बातें चल रही है और ये कचरे को मुद्दे को लेकर जो माफिया सक्रिय हो गए हैं और कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं। ठीक है, छोटा आदमी नहीं लड़ सकता आपसे, लेकिन समूह तो लड़ सकता है। तो साथ ही इन विषय को लेकर जिस तरह से कल आरोप लगाए गए, और वो जो आरोप लगाने वाले हैं वे उनके आपराधिक इतिहास हैं, और आपराधिक इतिहास के लोग जो हैं कप्तान साहब को आकर ज्ञापन देते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। ट्रांसपोर्टर का चोला ओढ़ के उनसे ये तो पूछ लो कि उनके पास कितने ट्रक हैं, किस नाम से उनकी ट्रांसपोर्ट पंजीकृत है। तो इन सब विषय को लेकर ये सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। हालांकि जब मैं शामली में था उस समय जब मुझे पता लगा, फिर वहां से मैंने लौट कर आया और सब लोगों को कहा कि भाई एक शांति के दायरे में और एक दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम करें, क्योंकि कानून हमारा काम है किसी मुद्दे को जनमानस में पैदा करना। मुद्दा पैदा हो गया, जनमानस काम करे, हमारा ज्यादा उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही विषय पे हम काम करते हैं। समाज के तमाम काम है, अलग अलग विषयों पे काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों जो द्वारा जिस तरह से आक्रामकता के साथ ज्ञापन दे के ऑन रोड पे, वो वीडियो रिकॉर्डेड है किस तरह से वहां पे बदतमीजी की गई, तो ये इंटेलिजेंस का काम भी है कि यहाँ के प्रशासन को, पुलिस को रिपोर्ट देते और इस तरह के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होती। तो आज सब लोग इस यहाँ पे एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं, उनका एक ही मकसद है कि भाई धर्मेंद्र मलिक पे 10,000 रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। ये बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रंगदार हूँ और मैंने पैसे मांगे तो उनको एप्लीकेशन दिए हुए 24 घंटे हो गए, अब तक जांच हो गई होगी। उनको जो है फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। जितने यहाँ लोग हैं इनको बता दे कि जांच में पुष्टि हो गई है पैसे मांगने की, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आपने गले में जो डाल रखा है, कब तक डाल कर नहीं, जब तक उस ज्ञापन पे पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा के ये नहीं बता देती इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। अगर मैं गलत हूँ तो इस एप्लीकेशन पे लिखे और मुकदमा पंजीकृत करे। अगर दूसरे लोग गलत हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है तो उसकी जांच करें। और एक निराधार बात कहने की धारा है आईपीसी में। अरे भाई, ये तो जब आपस में बातचीत होती है, कोई सड़क पे लेके किसी, ये ऐसी बात नहीं है। वो भी जैसे कह रहे थे कि भाई लाठी चार्ज करा देंगे, ये करा देंगे, ये आपस में, ये देखिए, ये प्रशासन और जनता सब एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा हमारा आदमी कोई इस तरह की बात वैसे नहीं करता है जो आप कह रहे हैं। और भीड़ में कई बार अराजक लोग भी होते हैं भाई। आज हमारे खिलाफ जो है साजिश किसने रची, मैं इस माइक पे कहना नहीं चाहता। वहां पे जो वे लोग भेजे थे वे कौन थे, किनके संपर्क में है, उनकी डिटेल निकलवाई जाए, मुझे ये भी पता है। युवा पुलिस को वर्दी फाड़ देंगे, युवा प्रदेश नहीं, इस तरह की बात का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और अगर किसी ने कहा है तो हम उसको डांट फटकार भी लगाएंगे। और मेरी नहीं, पंचायत तो मैं अभी कहा है कि जनपद के अधिकारी आए, बात करें, खत्म करें। हमारा कोई मुद्दा थोड़ा है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि भाई पुलिस आरडीएफ जलवा रही, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मिलकर अपना काम करे और इस शहर को धुआं नगर बनने से रोकने के लिए जो भी प्रयास हो सकता हो। मैं आपके माइक के सामने कहता हूँ कि हमारे लोग किसी को नहीं रोकेंगे, बताओ कितने दिन न रोकें, लेकिन आप तो काम करो। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप जो है लंबे समय से हम लोगों से जुड़े हुए हो, हम एक दूसरे को भले बात ही जानते हैं, अगर प्रदूषण के विरुद्ध बात करना अपराध है तो आप कहो कि आप जिस कार्य पर लगे हो वो गलत है और वहां पे वास्तविक रूप से आरडीएफ जलाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग कई दिन से खबरें दिखा रहे हो, आप यहाँ का AQI कितना है उसको दिखा रहे हो, आप ट्रक कैसे पकड़े जा रहे हो उसको दिखा रहे हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये बात निरर्थक है तो हम अभी यहाँ से समाप्त कर अपने घर चले जाएंगे। जी रणनीति नहीं, अगली रणनीति तो हमारा तो बस, मैं तो सबसे यही निवेदन किया कि यहाँ के अधिकारियों से मिलकर आप उनको अवगत करा दो और अपने अपने घर जाएं। सर्दी हो रही और हमारी क्या यहाँ रणनीति में
कोई इतना बड़ा काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम करे, हम ठंड में क्यों मरते फिरें। भाई एक बात बताओ, आप मोटरसाइकिल लेके भाग के जाते हो, जरूरी नहीं है कि आप उस खबर को दिखाओ, लेकिन मैं मानता हूं कि आप भी इसी शहर के नागरिक हो, आप खबर के साथ साथ अपना जो जिम्मेदार पत्रकार होने का कर्तव्य है उसको इसलिए निभा रहे हो कि इससे आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो। ठीक है।